नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए हम फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट ला दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के टॉप 20 क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट से देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम छांट कर लाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए इस देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन को। तो उसमें से हम लोग का पहला सवाल है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। तो इसमें से मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक जो सामान्य रोग है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, इसका सही बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है। तो दूसरा नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। हमारे पास चार विकल्प हैं: चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो जो ईस्ट का उपयोग हम लोग करते हैं, तो वो एल्कोहल यानी कि शराब बनाने में करते हैं। तो ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो एल्कोहल में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। और हाँ, हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 20 क्वेश्चन में से कितना सही उत्तर है। आप लोग हमें बाद में लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एस्टेट्रोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। तो जो प्रतिजैविक है वो है आपका एस्ट्रेप्टोमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसमें से प्रतिजैविक कौन है। तो एस्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, अगर आपको ये एक बार में याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये जरूर क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक है। विकल्प है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो जो संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारण है वो है आपका घरेलू मक्खी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय न लेते हुए पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। विकल्प एक है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर, कॉकरोच। तो डेंगू परजीवी का जो वाहक है वो है आपका मादा एडिस मच्छर। जी हाँ दोस्तों, मादा एनोफिलिस मच्छर नहीं है, मादा एडिस मच्छर इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इस पे टिक आउट जरूर से जरूर करके आइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बीच से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? ये छठा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, क्षय रोग। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो वो है आपका पोलियो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पोलियो इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। तो हम आपको बता दें, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो इसलिए आप भी डेंगू मच्छर से बच के ही रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था। ये क्वेश्चन इस साल के लिए VVI आप लोग कर लीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो आपका पेनिसिलिन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और कोई प्रतिजैविक खोजा गया था तो वो है आपका पेनिसिलिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। तो जो चेचक के टीके की खोज करता है वो है एडवर्ड जेनर। जी हाँ, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी सर्वप्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर होगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिलस, मादा एनोफिलिस, मोल्डिंग। तो जो दूध से दही में परिवर्तित करता है, जिस जीवाणु करता है वो है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ दोस्तों, लैक्टोबैसिलस से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लैक्टोबैसिलस होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि निम्न में किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? गिलोय, सिनकोना, घृतकुमारी, सहजन। तो जो जिस पेड़ या पौधे का पत्ती का उपयोग किया जाता है वो है गिलोय। जी हाँ दोस्तों, गिलोय का पत्ते का उपयोग किया जाता है मलेरिया और डेंगू के उपचार में। तो इसका ऑप्शन नंबर एक 11 का एक होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। जी हाँ, पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि आपके शहर या आपके गांव मोहल्ले में जो दूध आता है पैकेट में वो खराब न हो पाए, उसके लिए पैकेटों या दूधों में क्या किया जाता है? किण्वन, पाश्चीकरण, भंडारण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उसमें जो किया जाता है वो किया जाता है आपका पाश्चीकरण। जी हाँ दोस्तों, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसका पाश्चीकरण करते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी पाश्चीकरण बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी तथा पौधे तथा जंतु का परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन चक्र हम लोग इसे कहते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इसका सही जवाब है। तो इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, फिर से उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा कर पूछ दिया गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है बेसिलस एंथेसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरोक्लोसिस। तो हम आपको पहले भी बताए थे। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी दूध को दही में जो परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है वो लैक्टोबैसिलस है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में कि इनमें से सभी?
तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आपसे कमेंट में चाहते हैं। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए हम इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन को इस साल के लिए वीवीआई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो जो गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलती है। तो अब इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण। तो जो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो वो है किण्वन। जी हाँ, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज किसने की? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। तो जो किण्वन की खोज करता है वह है लुई पास्चर। जी हाँ, किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत सारे अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। एक एक करके आप लोग वीडियो को देखते जाइए और आप इस स्कॉलरशिप की भागीदारी हैं और आपको मिलेगा भाई ज़रूर अगर आप इस सारी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज की थी। तो इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार और देख लीजिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की तैयारी की जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें।